कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क का पता लगा लिया है। बशीर नामी शख्स उनका हेड है जो बैरून मुल्क से कलदम BLA की सरगर्मियां देख रहा है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाड़ी में बारूद बलूचिस्तान में नस्ब किया गया। फिंगरप्रिंट से खुदकुश हमलावर की शनाख्त फहद के नाम से हुई। CTD और दीगर इदारे दानिश नामी सहूलतकार के ताक़ुब में हैं। गुलनिसा, जावेद उर्फ समीर, शरीफ और फरहान नामी मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एयरपोर्ट की हद में हमला हुआ था, एविडेंस कलेक्ट किया। खुदकश बम्बार की जो एक हाथ था, हैंड ब्रेक होती है, पड़ा मिला। जब फिंगरप्रिंट्स लिए तो पता चला कि ये फहद ही है। और रक्षा वाला भी था, भी उनके फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ गाड़ी की खरीद में थे, वो ये लोग शामिल थे। एक शोरूम से ली गई है कराची में, 71 लाख रुपीज़ थी, जिसके अकाउंट से टेरर फाइनेंसिंग हुई। उसका नाम सईद अली था। बैंक एम्प्लॉई फैसिलिटेटर था, बिलाल था। उसके बाद फिर ये गाड़ी हक गई है, मवाद है वो इसमें फिट किया गया है, जिसको हम पेंट कहते हैं। ये इनिशियली जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार में ये यूज़ हुआ था। तकरीबन 30 to 40 kg इसका वज़न था। 4/10/2024 पर 4 बजे के करीब हब से ये कराची की तरफ आए हैं। ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है। जो मेन हैंडलर है जावेद है, जो कि इनको सारा हैंडल करता रहा है। उस जावेद ने ही सारी रेकी की है एयरपोर्ट की। मेरियट होटल के सामने एक गार्डन है, वहाँ से उन्होंने वो वीडियो बनाकर अपलोड की है। मास्टर बम है, वो ब्लास्ट होने में जब जो लास्ट टाइम हो तो वो कनेक्शंस वगैरह कर रहा होता है। दानिश नाम है उसका, गुल रहमान है, सेंटर पॉइंट है जो पीछे BLA के लिए काम कर रहा है। और बशीर ज़ैब जो है वो ही इज़ अ हेड, वो किसी फॉरेन कंट्री में से ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ें ट्रेस आउट हो गई हैं। गुलनिसा रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है। और जावेद जो मोहम्मद जावेद जो है एलियस समीर, ये भी अरेस्ट है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से स्मोक तदारुक इक़दामात की रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया मार्केटें 8 बजे बंद की जाएं। यह आप लोगों पर छोड़ रखा है, मीटिंग करें और जो मुनासिब है करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाएं। उन्हें कहें कि अपने दफ्तर से निकलकर सड़कों पर चेकिंग करें। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि 1500-2000 के जुर्माने से हालात नहीं बदलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कमीशन को आज ही बस अड्डों को चेक करने का हुक्म दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से पेश ना होने पर बरहमी का इजहार भी किया। अदालत ने कहा कि स्मोक के 2 माह में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन अमल नहीं किया गया। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। जस्टिस शाहिद करीम, फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। अगर लाहौर का मास्टर प्लान कलअदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। लाहौर के अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीज पहुंचना शुरू हो गए। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है स्मोक की वजह से हर शख्स की उम्र 4 साल कम हो रही है। शहरी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन हफीज उनसे बात कर रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर लाहौर के अस्पतालों में विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त मियां मीर अस्पताल में वज़ीर सेहत पंजाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ख्वाजा साहब, इस वक्त जो स्मोक की कैफियत है और मुख्तलिफ अस्पतालों में बढ़ते चले जा रहे हैं मरीज़, आपने विज़िट किया, इस दौरान क्या देख रहे हैं कि अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट ने अल्लाह के फजल से तमाम अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर रखे हैं। स्मोक काउंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। जो अद्वियात स्मोक से इफेक्टेड पेशेंट्स को चाहिए होती हैं, हमने वो अपने अस्पतालों में तमाम प्रिक्योर कर ली हैं। 4 साल हर शख्स की उम्र कम हो रही है। लोगों को हम हाथ जोड़ के कहते हैं मास्क लगाएं, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते। लाहौर में शहरी टायर जलाते हैं। स्टबल बर्निंग इस वक्त भी जारी है। शहरी को खुद अपनी जान की परवाह नहीं होगी तो हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। वक्त आ गया है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इन सख्त इक़दामात से गुजरना पड़ेगा, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ जिसकी फैक्ट्री चल रही है वो कहता है मेरी फैक्ट्री चलती रहे, बाकी पूरा शहर मर जाए, लाइसेंस टू किल जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस वक्त वज़ीर सेहत पंजाब का कहना है कि इक़दामात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शहरियों को भी अपना फ़र्ज अदा करना होगा। और मौसम ने बदले अंदाज। मानसहरा, अस्वात और एबटाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने दर्जा हरारत गिरा दिया।
स्वात की हरी भरी वादी बर्फबारी से सफेद हो गई, पहाड़ बर्फ से ढक गए, जहां नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आए। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कागान वैली के इलाके बेसरबट्टा कुंडी और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। स्वाबी में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े, जगह जगह बर्फ के ढेर लग गए। तेज बारिश से नदी नालों में तूफानी आ गई। आबी रेला बाजार में भी दाखिल हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी बादल खूब बरसे। मलकन, बुने, दीरबाला और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। पुलिस ने मुकदमे के 87 गवाहान और जाए वक़ुआ का नक्शा अदालत में पेश कर दिया। गवाहान में थाने, IT लैब, FIA, पैमरा और 5 GIT अफसरान शामिल हैं। पुलिस ने खाना नंबर 6 में 26 मुल्ज़िमान को शामिल किया। जाए वक़ुआ के पेश नक्शे में 54 मकामात की निशानदही की गई है। नक्शे में बताया गया है कि राजा बशारत और खालिद जदून ने मकाम नंबर 4 पर लोगों को इश्तियाल दिलाया। मुल्ज़िमान ने मकाम नंबर 7 पर अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। 13 नंबर मकाम पर चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। मकाम नंबर 25 पर पेट्रोल बम और 34 नंबर मकाम पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मकाम नंबर 42 पर फौजी मुजस्समों को तोड़ा गया और मकाम नंबर 54 पर MH पोल को नुकसान पहुंचाया गया। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इस हवाले से अभी कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत में बानी PTI को पेश किया गया। बुशा बीबी भी अडयाला जेल में मौजूद थी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िमान मौजूद हैं, 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील सफाई ने कहा, सवालनामा 79 सवालात पर मुश्तमिल है, इसके लिए वक्त दरकार है, 14 दिन का वक्त दिया जाए। चौधरी सालक हुसैन इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी जी, ये जो पैकेज है उसकी मार्केटिंग करने वो है भी में 5,000 ही कर रही है, उसकी क्या वजूहत है सर? क्या वजारत पे खर्चा इसके ऊपर काम करने में नाकामी का सामना रहा है? नहीं वो मैं ख्याल है, देखें होता ये है कि जी जो बाहर बैठे हुए हैं वो पीछे उनके यहाँ वालिद वालदा ही होते हैं, वो उनको एक ही दफ़ा हज करवाते हैं। अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये तो नहीं होगा कि हर साल किसी नए शख्स को हज करवा रहा होगा, और इस दफ़ा वो है भी सिर्फ 5,000। मिडिल ईस्ट में गरीब लोग हैं, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर वही लोग हैं जो खुद 5,000 सरकारी, 30,000 प्राइवेट। जी 30 प्राइवेट। वज़ारत मज़हबी अमूर को अमूमन हुकूमत के साथ डालर के इशू आता है, तो ये कोई मसला हुकूमत के साथ एड्रेस किया है? और दूसरा, वहाँ से वज़ारत मज़हबी अमूर ने अमूमन अपनी वज़ारत मज़हबी अमूर जो वहाँ की वज़ारत हाजिर हैं, वज़ारत मज़हबी अमूर को मुताबिक बात लिखा है कि यहाँ से जो उम्रा पे लोग जाते हैं वहाँ पर भीख मांगते हैं और पाकिस्तान की बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो इस हवाले से वज़ारत मज़हबी अमूर ने क्या स्टेप उठाया? दो चीज़ें जी, एक तो डॉलर के हवाले से हमारी स्टेट बैंक से भी बात होगी है, जो वज़ीर ख़जाना उनसे भी बात होगी है, तो ये प्रॉब्लम इस दफ़ा नहीं आएगी। और दूसरा जो आप बता रहे हैं, जो भीख मांगने जाते हैं, उम्रा वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, हज पे ऐसे कोई शिकायत नहीं है जी, उम्रे पे आई हैं। और उसके लिए एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया, और अब उसके पीछे जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे, कि जिस कंपनी के थ्रू वो लोग उम्रे पे गए हैं, अब उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम रजिस्ट्रेशन और उम्रा जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं जी। पिछले साल भी आपने कहा था कि 11 लाख से ऊपर था आज की जो आज करने की पेमेंट, आपने कहा था कि आइंदा साल जो है कम हो जाएगी, और इस दफा जो है डॉलर भी नीचे आया है। ये बताइए कि नहीं, मैं ये कभी नहीं कहा था कम हो जाएगी जी। मैंने आपको ये कहा था, पिछले साल ये कहा था कि उससे पिछले साल से कम है जी। डॉलर आप लेके आया, ये बताइएगा कि ये 8.5 तक आप लेके आएंगे नंबर 2? डॉलर तकरीबन उसी रेंज में है जी। आप देखिए इसमें क्या क्या किच आता है। अब मैं छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। सवाल पूरा अगर ले जी 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 बताएं कि वहाँ पे यहाँ से जो लोग आपके अदारे भी हैं, ये अपने लोगों को भिजवाते हैं आज ड्यूटी के लिए, क्या कि इस वक्त दूसरे अदारों से भी आप लेंगे? जो NTS के थ्रू जाते हैं सरकारी मुलाजिम, उसमें हर इदारा ओपन होता है। जितने भी सरकारी इदारे हैं सारे, हर तरफ से लोग अप्लाई करते हैं। जो हमारे साथ पिछली दफ़ा पुलिस के भी SP भी रैंक के भी लोग थे, और तो हर साल दोबारा जाते हैं वही? नहीं जी, नहीं दोबारा इस तरह नहीं है। जो हमारे लोगों ने अप्लाई किया जी जी तकरीबन जी बता रहे हैं 55,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था।
जिसमें से कितने सिलेक्ट हुए थे जी? 550 यानी 55। सिर्फ ये है कि आपने कहा है कि दोबारा एक दफा जो गया है ना दोबारा नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं जा सकता। और आपको बताएं कि IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। मुआशी टीम का IMF मिशन से तारुफी सेशन वफ्द के साथ तारुफी सेशन में मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करवाई गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। तारुफी सेशन में मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना ने तारुफी सेशन में वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब निज़ामी से। बताएगा शुएब। जी, IMF डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया और उनका जो इस वक्त इंट्रोडक्शन जो सेशन है वो चल रहा है। इसके बाद जो है वो साथ साथ SBI पर भी ब्रीफिंग दी गई है। जो नवा माली साल SBI का टारगेट था उस जुलाई से सितंबर 2652 अरब रुपए इस मद में जमा किए गए हैं, इस पर ब्रीफिंग दी गई है। इसी तरह जो जुलाई से अक्टूबर तक के 4 महीने की कलेक्शन है जो कि 3400 अरब रुपए के आसपास है, जबकि इसका हदफ जो है वो 3632 अरब रुपए था। तकरीबन 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है इस पर भी बातचीत की गई है और चेयरमैन SBI की तरफ से IMF का जो डेलीगेशन है उसको ब्रीफिंग भी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया शुएब तफसीलात के लिए। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द सज़ा से नहीं बच सकेंगे। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। इसका मुकाबला करना और सानेहात को दोबारा रूनुमा होने से रोकना बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध से रूसी सफ़ीर ने मुलाकात की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफत पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रूस ने कराची में स्टील मिल लगाई थी। रूसी सफ़ीर ने कहा, अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसके बाद रूस का वफ़द स्टील मिल का दौरा करेगा। वज़ीर आला ने कहा, स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। स्टील मिल चलने से रोजगार बढ़ेगा। स्टील मिल सिंध के आवाम को शहीद भुट्टो का तोहफा है, जिसको हम चलाना चाहते हैं। मुलाकात में रूसी इलेक्ट्रिक बसेस कराची में लाने पर बातचीत भी की गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबे में गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, मेंबर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और कमिश्नर्स को खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सिंध काबीना ने 14 सितंबर को फैसला किया था कि गैर ज़रूरी पोस्टें ख़त्म की जाएंगी। तमाम महकमे गैर ज़रूरी पोस्टें ख़त्म कर दें। जो पोस्टें काफ़ी अरसे से खाली हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इन गैर ज़रूरी आसामियों के बायस सरकारी ख़जाने का बोझ उठाना पड़ रहा है। माली मुश्किलात के बायस फौरी तौर पर गैर ज़रूरी पोस्टों को ख़त्म किया जाए। दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन इमरान चौधरी इंतकाल कर गए। अहल खाना का कहना है कि इमरान चौधरी की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान जल्द किया जाएगा। दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन इमरान चौधरी इंतकाल कर गए हैं। अहल खाना का कहना है कि इमरान चौधरी की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान जल्द किया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन और रेंजर्स की कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 4 में कार्रवाई। तफसीलात क्या हैं, अफजल परवेज से जानते हैं। बताइए अफजल परवेज से रब्ता करेंगे, अपडेट कर रहे हैं आपको। पानी चोरी में मुलव्वस गैर कानूनी हाइड्रेंट को सील कर दिया गया है। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि दौरान कार्रवाई भारी मशीनरी और दीगर सामान भी कब्जे में लिया गया है। 4 इंच के गैर कानूनी कनेक्शन को भी मुनक़ता कर दिया है। और लिए चलेंगे आपको रियाद, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद ये इजलास होगा और इस इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। इस वक्त उनकी मुलाकात वज़ीर सरमाकारी से जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा उनके काबीना के अरकान, जिनमें अता तारर भी मौजूद हैं, देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वज़ीर सरमाकारी से मुलाकात इस वक्त जारी है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आज होगा, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के हमरा मौजूद हैं, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसहाक़ डार ने कल OIC के इजलास में शिरकत की थी, जिसमें
गज़ा के हवाले से जो अहम उमूर हैं वो ज़ेर बहस आए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के हवाले से जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचों का तस्करा छिड़ गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका करना क्या है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? अब ये सवाल सामने आया है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर, और इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। बाद अज़ां समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कराची में SCCP स्टार्टअप समिट से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। IT is a sector where we are banking to provide the impetus to the growth of the economy, and we do believe that it's going to be a real game changer, inshallah, for Pakistan. This conference, which is sort of focused on the startup ecosystem, this year's theme in Riyadh was all around AI. We have been again very clear that the government's role is to provide policy framework and policy continuity, and it's really the private sector which has to lead this country. So good work that has been done by SCCP. Also, it's equally important that the Commission has simplified the company incorporation processes. I would urge the banks as well to ensure that they also step up, with which the bank accounts can be opened so that the financial transactions can start flowing in. कौमी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए हैं। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान शामिल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके चैंपियनशिप जीती। उन्होंने टीम के ऑफिशियल्स को भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने टीम वर्क से मुखालिफ टीमों को शिकस्त दी। बेसबॉल टीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन और सबसे हिलाली परचम को बुलंद किया। उम्मीद है बेसबॉल टीम के खिलाड़ी आइंदा भी इसी जज्बे के साथ खेलेंगे और फतुहात का सिलसिला बरकरार रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।